सबसे पहली चीज़ शहद बेहतरीन एंटीबायोटिक है। हाँ। यानी अभी जो अहराम मिस्र में जो मम्मियाँ मिली हैं फ़िरौनों की, हाँ। उसके साथ शहद मौजूद है और उसकी क्वालिटी आज भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई हुई। सदियों का किस्सा है, शहद ख़राब नहीं होता, आजकल की बात नहीं है। ठीक है, वो शहद ख़राब नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, तो बेहतरीन एंटीबायोटिक है, मीठा होता है, खुशगवार होता है, शहद होना चाहिए। हाँ। बच्चे जो हैं वो आसानी से खा सकते हैं। उसका इस्तेमाल जो है वो उस तरफ लेके जाइए। सिर्फ हमें कोई चोट लग जाए ना, कोई कट लग जाता था तो अम्मी उसको शहद लगा देती, कमाल हीलर है। वो होठ पे दाना निकलता था ना, स्कूल जाते थे इतना बुरा लगता था, बुखार का जो दाना निकलता, अम्मी कहती थी शहद लगाओ। और स्किन सनबर्न हो जाती थी तो अम्मी कहती थी शहद लगाओ। अम्मी को कहती थी अम्मी शहद ही मिला होगा, हर बात पे हमें कहती थी शहद लगाओ शहद लगाओ। कमाल चीज़ है। तो शहद अच्छा होना चाहिए, ये चीनी मिले हुए चीज़ें और ये सब चीज़ें जो हैं ये गड़बड़ है। तो सर इसकी पहचान फिर क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा आम आदमी को शहद का सही? बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ये कि छत्ता से रिलेटेड हो वो मिल जाए, गाँव वगैरह में जो रूरल एरियाज में छत्ते से मिल जाए, कोई निकलवा दे सामने, बिल्कुल वो निकलवा दें। फिर हमारे यहाँ आजकल जैसे ये फार्मिंग वाला सिलसिला है, फार्मिंग में क्या होता है, चीनी शीरा बिछा दिया, हाँ, वो मक्खियों ने लिया और जनाब वो जाके उसका शहद बना दिया। अच्छा, लेती वो भी मक्खियाँ मगर वो फार्मिंग वाला है, लेकिन वो तो चीनी हुई ना। हाँ, चीनी को तो बात ये कि जा जाके मीलों का सफ़र, उन मक्खियों का फूलों में से डिफरेंट वो शहद वो लेना, उसका अर्क, फिर उसका प्रोसेस और फिर शहद बनना, उसकी तो फिर क्वालिटी कुछ और होती है। क्या बात है, वाकई है ना। अच्छा, आज के दौर में यखनी, दूसरी चीज़ रहेगी यखनी, हकीम, हाँ, देसी मुर्गी की यखनी, बकरे के गोश्त की यखनी, ये बहुत अच्छा हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जब भी बुखार हो, जो मौसम में मौजूद सब्जियां मौजूद हैं उस वक्त वो, और साथ में गोश्त, हरा मसाला, गरम मसाला। सर गोश्त कहाँ का, गर्दन का बकरे के या गर्दन बहुत अच्छा है तो वो भी हो सकता है, कोई और पार्ट आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, देसी मुर्गी आप ले सकते हैं, फिर साथ में उसके हरा मसाला भी हो, गरम मसाला भी हो, मौसम में मौजूद सब्जियां भी हो। तो इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस होती है। अच्छा, और ये जो हल्दी और ये जो अजवाइन होती है इसमें भी है ना कि इसमें बड़ा हिफाजत होती है बुखार की? अजवाइन जो है वो बुनियादी तौर पे हाजमे से मुताल्लिक़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट तो सारी दवाएं। अच्छा, हर जो है उसके बारे में आप लिख लें कि जी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, अच्छा, माने तकसीद भी है, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी अपनी इफादियत, उनकी अपनी वैल्यू है। अब अजवाइन जो है वो मैंने शायद आपसे लास्ट भी हमने जिक्र किया था कि जिन ख़वातीन में साइकिल के इशूज़ हो रहे होते हैं, कमी है, रुक गए हैं, कोई और मामला हैं, तो वहाँ हम अजवाइन और लौंग के कहवे पिलवाते हैं। तो इसका इस्तेमाल इस तरह फ्रीक्वेंट करना वो कभी कभी फिर गड़बड़ की तरफ ले आ सकता है। अच्छा, तो एहतियात के साथ। ये जो ऑथेंटिक हकीम होते हैं, इसको हम कैसे ढूंढें, आम आदमी जो है उनकी तरफ कैसे जाए? हर कोई जो मैं ये बताती हूँ आपको हकीम बना, फिर आम आदमी की तलाश कैसे हो सकती है सही हकीम? देखिए, कुछ आप अपने हकीमों को पढ़ाते हैं, कोई पहचाने बता दें हमें, उनके कान लंबे होते हैं, उनकी नाक छोटी होती है, क्या होता है? मामलात जो है ना वो जब आपका वास्ता पड़ता है ये तो चीज़ें फिर सामने आती हैं, लेकिन हम एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि जैसे कुछ इदारे हैं जो ये प्रोडक्शन करवा रहे हैं हुक्मा की, तो उसमें आपके यहाँ लाहौर में एक इदारा है, कराची में या कराची या लाहौर में भी हमारे यहाँ उनके ऑफिस हैं, तो हमदर्द है, करशी है, जो है ये जो एक और है फैसलाबाद में अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो और इस तरह के इदारे हैं जो करवा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो ख़ानदानी एक तसलसल चला रहा है और वो पुराने पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो डिप्लोमा हुआ करता था, उसमें भी बड़े काबिल लोग मौजूद हैं। अच्छा, कोई बीमार हो जाता है, जो घर के टोटके होते हैं उनका तो हिकमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता ना, जो टोटके नामी कोई चीज़ है, जो घर में कोई ऐसी अपना टोटका बनाए और वो आजमाने की कोशिश करे, क्योंकि वो टोटका कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। किसी इंसान को लूज मोशन वैसे ही लगे हुए हों, उसको बिल्कुल ही हालत है। देखिए, ये जो घर में तजर्बेकार नानियाँ, दादियाँ जो मामला देखकर कोई चीज़ डायग्नोस कर रही हैं ना, हाँ, और उसके बारे में कुछ बता रही हैं, वो उनका तजर्बा है, उस पर मुहित है वो चीज़ें, वो मशवरा, वो चीज़ें जो हैं वो उसके साथ लिंक है। हाँ। लेकिन ये जो है कि मैंने कोई सोशल मीडिया खोला और फ़लानी चीज़ सुन ली, ये कोविड के सना के पत्ते जो हैं वो पता नहीं कितने रुपए, सैकड़ों रुपए
किलो पे पहुंच गए वो। सना मक्की का पत्ता कुछ नहीं करता था ना। हंजल जो है वो एक एक फ्रूट जो ऐसे हमारे यहाँ ऐसे बिखरा हुआ होता है, कोई पूछता भी नहीं उसको, एक एक फ्रूट जो है वो 500-500 रुपए का मिलने लगा सर कराची में। प्याज महंगे हो गए थे, सिर्फ इस भूल गए एक आप? इस वजह प्याज से। को भी तो कोरोना के लिए बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, प्याज इतना महंगा हो गया था, प्याज, सोने के कलौंजी दाम। और बहुत सारी चीज़ें। तो ये वाले जो मामला थे ये गड़बड़ है। लेकिन वो जो है जो आपके घर में एक नानियाँ दादियाँ सब लेके और चीज़ें बता रही होती हैं, वो उनके तजर्बे की चीज़ें हैं, वो आजमूदा क्योंकि हैं। कोई उनको किसी हकीम से इफादा हासिल हुआ, उन्होंने आगे बच्चों को कर दी, तो वो एक घरेलू सा इलाज, एक घरेलू सा नुस्खा हो गया है ना। हाँ, मगर ये वाली चीज़ें कि उसको हम एक्सपेरिमेंटल किसी बच्चे पे कर दो, कंपेयर नहीं कर सकते सोशल मीडिया वाले कंटेंट। हाँ, जो हम यूट्यूब देख के निकाल रहे होते हैं ना, वो चीज़ें नहीं कंपेयर। अच्छा, हमारे वहाँ अमूमन जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं ना, जब बुजुर्गी की हालत में कोई चला जाए, 60-70 की एज में आ जाए, तो उनके जो मसल्स हैं ना वो बिल्कुल ऐसे अकड़ के हो जाते हैं, उनसे ताकत कोई नहीं होती, और मसल्स जो है पतले भी हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेक हुए हुए। अब उनमें उनके मसल्स में ऐसा होता है कि ताकत नहीं होती कि वो कोई वेट नहीं उठा सकते। अब उनके मसल्स का कम होना सही है, ये कोई सार्कोपीनिया है, ये क्या है सर? ये एग्जैक्टली सार्कोपीनिया है, और ये बुनियादी तौर पे मसल्स का, पट्ठों का या अज़लात का इन्हितात। क्या फ़ील होगा कि आपकी जो है वो अनड्यू थकावट, आप थके थके रहना शुरू हो गए। जो काम आप आज किया करते थे, आप उसको कल पर टालना शुरू कर देंगे। आप पहले 10 घंटे बिल्कुल आराम से काम कर लिया करते थे, अब आप जो है वो 7-8 घंटे बाद जो है आपको लगेगा बस यार अब मैं आज का काम पूरा हो गया। ये निशानियाँ हैं। आपकी स्पीड जो थी चलने की उसमें कहीं झोल आना शुरू हो जाएगा, यानी आप उसमें कमी हो जाएगी। आपकी ग्रिप, आपकी पकड़ जो है, कोई ढक्कन खोलना है किसी चीज़ का, कोई और चीज़ करनी है, बच्चे आपको देते हैं जी खोल दीजिए, वहाँ आपको लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं खुल रहा, जो पहले खुल जाया करता था आराम से, ठीक है। इसी तरह जो है वो साइज़ ऑफ मसल्स का कम हो जाना, मसल्स कम हो जाते हैं, मसल्स जो है वो कम हो, यानी वेस्टिंग ऑफ मसल शुरू हो जाती है। ये उसकी एक निशानी है कि ये आना शुरू हो जाता है। एजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है वक्त के साथ साथ। लेकिन एक देखिए, एक अजीब बात अच्छा फिर बात हम जो देख रहे होते हैं ना, वो क्या होता है जी, मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर, ये 3 चीज़ें हम देख रहे होते हैं। इस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं जी 50s, 60s, 70s की, इसमें एक मैंने रिसर्च अभी देखी, और ये रिसर्च जो है एक तवील रिसर्च के बाद जो है ये नतीजा अखज़ किया गया कि अगर हम अलर्ट ना हो तो 25 साल की उम्र से, 25-30 साल की उम्र से सालाना 1% मसल मास डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात, इस 1% के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ जो है वो सालाना 3% डिक्लाइन का शिकार होना शुरू हो जाती है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इस मसल मास और मसल स्ट्रेंथ के डिक्लाइन के साथ 1% और 3% मसल पावर जो है वो 8% नोट की गई है कि उसका ज़वाल जो है वो शुरू हो जाता है। ये इतनी ख़तरनाक बात है कि अगर हम 25 साल की उम्र से अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे मसल बिल्डिंग में, हमारी ग़िज़ाएँ उस तरह की नहीं होंगी, हम बैठे हुए हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, खाना खाया, सो गए, ठीक है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ और चीज़ें नहीं हैं, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है वो कैसे। और फिर ऐसा आदमी जो है, यूँ समझ लें कि आप अपनी शायद सांसें तो पूरी करेंगे, लेकिन वो फिर एक ऐसी मजबूर और लाचार और एक ऐसे आदमी की सांसें होंगी कि शायद आपको खुद अपने ऊपर तरस आएगा।